छात्रों, जैसा कि हम गांधी जी की चर्चा कर रहे थे, आज गांधीवादी दर्शन का जो आधार है सत्य अहिंसा, जिनको उन्होंने राजनीतिक आध्यात्मिकरण बताया, उसकी हम चर्चा करेंगे। राजनीतिक चिंतन के संदर्भ में अनेक जो विचारक हैं, उन्होंने अपने अपने तरीकों से अनेक सिद्धांतों की रचना की है। इसी कड़ी में जब हम गांधी जी की बात करें तो उनकी जो अपने विचारधारा के जो प्रमुख आयाम हैं सत्य और अहिंसा, वो गांधी जी की राजनीतिक दर्शन, सार्वजनिक जीवन, उनके विचारों का समूचय, उनके विचारों का समूहीकरण और विचारों का निष्कर्ष और उसके पीछे जो आधार स्तंभ है वो सत्य और अहिंसा है। गांधीवादी विचारधारा में इनका बहुत बड़ा महत्व है। सत्य और अहिंसा को गांधी जी मनुष्य के जीवन में एक अपरिहार्य मतलब आवश्यक अनिवार्य अंग मानते थे और दोनों को एक साथ जोड़कर, अलग अलग करके एक साथ जोड़कर अविभाज्य तरीके से गांधी जी का मानना था। गांधी जी के लिए सत्य जो है ईश्वर है और जो व्यक्ति दूसरों को आघात पहुंचाता है, सत्य का वह उल्लंघन करता है। हिंसा असत्य है क्योंकि ये वह जीवन की एकता और पवित्रता के विरुद्ध में है। इसलिए जीवन में अहिंसा का पालन करना सत्य के उपासक के लिए सबसे बड़ी कर्तव्य है, सबसे बड़ा ड्यूटी है। अर्थात सत्य ईश्वर है और दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाना ये असत्य है, ये अधर्म है। और अहिंसा के संदर्भ में उन्होंने कहा कि व्यक्ति के जीवन की, व्यक्ति के एकता की, पवित्रता को बनाए रखने के लिए अहिंसा इंपॉर्टेंट है। सत्य और अहिंसा को अलग तरीके से नहीं समझा जा सकता, एक साथ समझा जा सकता है। उन्होंने अहिंसा को व्यापक अर्थ में उनका मानना था। उनके साथ उन्होंने बताया सत्य क्या है। इसके उत्तर में गांधी जी ने कहा, एक बड़ा कठिन प्रश्न है किंतु स्वयं अपने लिए मैंने इसे हल कर लिया है। तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है वही सत्य है। अर्थात आपका जो मन जो कहता है वो सत्य है। सत्य को ग्रहण कर उसे व्यक्त करने के लिए अंतरात्मा शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध अंतरात्मा ही वाणी ही सत्य हो सकती है। ये गांधी जी कहते थे। अंतरात्मा की शुद्धि के लिए साधना की आवश्यकता होती है, तपस्या की आवश्यकता होती है। और ये साधना जीवन में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को अपनाकर ही की जा सकती है। अर्थात सत्य के लिए अपने अंतरात्मा को शुद्ध रखना जरूरी है। और अंतरात्मा किनसे शुद्ध रह सकती है? उसके लिए सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के व्रत का पालन करना और उनको अपनाकर इस चीज की पुष्टि की जा सकती है, प्राप्ति की जा सकती है। गांधी जी का विचार था कि जो व्यक्ति देहधारी है उनके लिए पूर्ण सत्य की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि मानव आत्मशुद्धि में इन साधनों को पूर्ण रूप से अपना नहीं सकता, फिर भी उसकी तरफ बढ़ सकता है। गांधी जी का जो मत था कि केवल सत्य वो नहीं है जो अपन सत्य बोले, ये इसकी निष्ठा का प्रमाण नहीं है। सत्यपरायण व्यक्ति मन, वचन और कर्म तीनों से समर्पित रहे, तीनों से सत्यवान रहे। मन की पवित्रता, आचरण की शुद्धता और वाणी की निर्मलता। अर्थात मन की पवित्रता, मन पवित्र हो, आचरण की शुद्धता हो और वाणी की निर्मलता। व्यक्ति के आचरण की सत्यपरायणता के 3 स्पष्ट मापदंड है। अब सोच सकते हैं कि सत्य कितना मजबूत और कितना कठिन कार्य है। अपने मन को शुद्ध रखा जाए, पवित्र रखा जाए, आचरण की शुद्धता हो, वाणी में निर्मलता हो, वाणी में कठोरता ना हो, ये सत्यता के मापदंड है। गांधी जी ने स्पष्ट कहा, सत्यपरायणता में पूर्वाग्रहों, दुराग्रहों का कोई महत्व नहीं है।
सत्य के प्रति निष्ठावान व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को, अपूर्णता को स्वीकार करता है। जब कभी अनुभव करता है कि उसका पक्ष सत्य नहीं था, तो उसमें विनम्रता के साथ अपनी गलती को स्वीकार करने का साहस जो है वो होता है। अर्थात सत्य का मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति अपनी गलती करे और गलती को स्वीकार करे तो वो सत्य है। अर्थात उसको विनम्रता, उसकी गलती को स्वीकार करने की उसमें क्षमता जो है वो उसका साहस है। गांधी जी ने अहिंसा के संदर्भ में इसको मानव के प्राकृतिक गुण बताया और उसका विचार था कि मनुष्य स्वभावतः अहिंसा प्रिय है। वह परिस्थितियों के कारण हिंसावान बन जाता है। मनुष्य की अहिंसक वृत्ति का ही परिणाम है कि वह आदिम काल में व्यक्ति परिस्थितियों वश नरभक्षी बन गया और उसके बाद में उसने जीवन को आज तक जो उसकी संस्कृति का है, जो जीवन यात्रा है, वो उसने व्यतीत की। इस प्रकार मानव इतिहास को गांधी जी अहिंसा के संदर्भ में देखते हैं और मानव का जो स्वरूप है वर्तमान, वो श्रेष्ठ प्रवृत्तियों का विकास जो है हुआ है। इसमें गांधी जी ने कहा कि संसार में हिंसा को पूर्ण रूप से अनास्तित्व नहीं है, अर्थात हिंसा का भी अस्तित्व है। वह संसार में विद्वान है, कभी कभी अपना गलत रूप धारण, रौद्र रूप धारण कर लेती है, परंतु मानव समाज के विकास का इतिहास से ही बताता है मनुष्य पूर्ण रूप से अहिंसा प्रिय है। अहिंसा उसकी मानव को विकास की दृष्टि से निरंतर प्रगति की ओर लेके जाती है और मानव जीवन का सर्वोच्च नियम गांधी जी ने अहिंसा को माना और अहिंसा के आधार पर व्यक्ति अपने जीवन की रचना करे और अपनी भावी उन्नति को बना सकता है। अर्थात गांधी जी की सत्य और अहिंसा के जो दो बड़े मापदंड थे, ये दो बड़े जीवन के आधार बिंदु थे, उनको इस अपने जीवन का, अपने सार्वजनिक जीवन को प्रमुख आधार बनाते हुए उनके आधार पर अपने जीवन को उन्होंने जिया। सत्य के संदर्भ में उन्होंने स्पष्टता के साथ बात की कि व्यक्ति मन कर्म वचन से सबसे शुद्ध हो, किसी दूसरे के प्रति गलत भाव नहीं रखे। इसी प्रकार अहिंसा और उसमें मानव के एक स्वाभाविक और नैसर्गिक गुण बताया अहिंसा को, और उसमें व्यक्ति जो है अपने जीवन को जीता है और उत्तरोत्तर धीरे प्रगति की ओर बढ़ता है, वह हिंसा का प्रमाण है। तो हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मापदंड पर अपने जीवन को किस प्रकार से व्यतीत किया है और उन जीवन के अनुभवों के आधार पर मानव जाति को उनका जो योगदान है और सत्य और अहिंसा को एक व्यापक अर्थों में, एक मुखर अर्थों में समाज तक पहुंचाया है। ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। धन्यवाद।